Hey guys, welcome to my channel. My name is Rupali and I'm a cabin crew by profession. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सॉरी सो यार बता रही, मैंने बहुत ट्राई किया बताइए कैमरा सेटिंग चेंज करने का, पर्दा लगाने का, बट फिर भी बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो रहा है. इतनी गोरी नहीं हूँ मैं, इतनी ही नहीं हूँ सच में. सो इस टाइटल से आप सबको पता लग गया होगा कि टुडेज वीडियो इज गोना बी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. सो आई टेल यू बोथ बिकॉज दोनों ही जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू की जर्नी पर हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. एंड इन केस अगर आप अभी भी कैबिन क्रू हैं तो दिस वीडियो इज़ गोना बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. सो पहले मैं प्रो से शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं पहले ही कॉन्स बता दूँगी तो पहले आप डर जाओगे. तो सी सबसे पहला जो एक बहुत सबसे बेस्ट जो चीज़ है जो कि हर कोई एडमायर करता है, दैट इज़ ट्रैवल. यू गेट टू ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आपको वहाँ स्टे फ्री मिलेगा एंड आपको वन टाइम मील फ्री मिलती है, ठीक है. एंड हाँ, ट्रैवल फ्री में. और हाँ, इसमें ये भी है कि अगर आप टिकट्स बुक करते हो सपोज अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो आप 6 लोगों के लिए आपको खाली एयरपोर्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं, बेसिकली टैक्सेस देने पड़ते हैं और कोई अमाउंट नहीं है. और वो इतना कम होता है ना कि सपोज अगर मुझे बैंगलोर जाना है तो अभी लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर गई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा अराउंड लगा था 700 रुपीज़ लगे थे खाली. 700 जाने का, 1400 मेरा हो गया था. एंड जस्ट इमेजिन कितना कम अमाउंट है यार ये, है ना. तो ये भी है. और फिर गाइस, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, आई फील दिस जॉब इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज आप 9 to 5 नहीं कर रहे हो, आपको एक जगह बैठ के काम नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं. बट हेल्थ इश्यूज एक मैं बताऊंगी एंड में, जब मैं कॉन्स बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कितने सारे और आ जाते हैं इसके साथ में. तो फिर बेसिकली जॉइंट्स के इश्यूज आपको नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पूरे टाइम कैबिन में, गैली में, फिर एयरपोर्ट पर इतना आपको चलना अच्छा खासा पड़ जाता है, तो आपको उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं, ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैलरी. ऑफकोर्स सैलरी तो हर किसी को पसंद होती है, बट ये जो अगर आप ज्वाइन भी करते हो ना तो स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत अच्छी होती है. मतलब अगर आप अच्छी एयरलाइन में जा रहे हो तो कुछ एयरलाइंस हैं जो बहुत कम भी पे करते हैं, कुछ एयरलाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा भी पे करते हैं अपने क्रू को. तो बहुत ज़्यादा एज इनकी अच्छा खासा पे करते हैं. अच्छा खासा एज इनकी मतलब 1 तक तो आ जाएगी आपकी सैलरी है अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हो तो. मतलब अच्छे फ्लीट पर अगर आप बोइंग पर हो तो आपको, सॉरी एक नोटिफिकेशन आ गया, अगर आप अच्छे फ्लीट पर हो तो आपको वो अच्छा पैसा देंगे, ठीक है. तो वो है, वो सैलरी अच्छी मिलती है आपको ज्वाइन. एंड गाइस, दिस जॉब हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप, क्योंकि आप ना, पता है कि आप 500-700 लोगों को वहाँ इंटरव्यू में होते हैं और उस चीज़ को क्लियर करके आप निकलते हो ना, तो आप 12 लोगों में होते हो, 12-13 लोगों में, कि हाँ ठीक है, दे मस्ट हैव सीन समथिंग इन यू, दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो वो वाला एक तो खुद में प्राइड आ जाता है. सेकेंडली जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना तो हर कोई आता है क्रू है क्रू है क्रू है साइड. और फिर ना सिक्योरिटी पे भी आपको प्रायोरिटी मिलती है, बेस पर भी आप जाते हो ना तो आपके लिए रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज दे नो कि अभी आपको ऑन बोर्ड जाके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा ना. तो वो भी सोचते हैं कि यार क्या ही परेशान करना, छोड़ो रहने दो. हर एक जगह पे ना आपको प्रायोरिटी मिलती है, आपको सिक्योरिटी पे प्रायोरिटी मिलती है, आपको बोर्डिंग में प्रायोरिटी, ऑफकोर्स आपको बोर्डिंग में मिलनी चाहिए, ठीक है. और हर जगह आपको प्रायोरिटी मिलती है. और अगर जैसे सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली अगर आप बुकिंग करोगे, अपनी टिकट्स बुक करोगे तो आपको ऑप्शन में, अगर आप सपोज आपको चाहिए आइल सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, तो वो चार्जेबल होता है. बट अगर आप एस यानी स्टाफ लीजर ट्रैवल यूज़ करके जाते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं. आप बस बोलते हो स्टाफ को कि मैम विंडो सीट है या आइल सीट है, एंड इफ देर इज़ अ वैकेंसी दे विल असाइन यू दैट. ओह यार, नाउ कम्स द कॉन्सिक्वेंसेस गाइज. बहुत हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है जिस टाइम आप टेक ऑफ कर रहे हो. कभी आप रात को 1 बजे फ्लाई स्टार्ट करते हो, और बिकॉज आई एम अ बोइंग क्रू तो हमारी रिपोर्टिंग 2 घंटे पहले की होती है. एम 787 ड्रीमलाइनर क्रू, सॉरी. मज़ा सा आ जाता है फ्लॉन्ट करके, बट एनी वेज लेट इट बी. बहुत इतना भी नहीं है, ठीक है, वो बोलने में अच्छा लगता है. तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट. हाँ तो यार कितना मिसी लगता है यार ये. एंड हाँ गाइज, अब आते हैं कॉन्स पे. ये बताते बताते मुझे लग रहा है मेरे को पूरी रात हो जाएंगी सुबह से.
बट ठीक है। देखिए कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं इस जॉब के, क्योंकि आपका हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, आपको पीसीओडी हो जाएगा, पीसीओएस, मुझे पीसीओडी है, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, स्पेसिफिक रूट नहीं है जहाँ फ्लाई करते हो। सबसे बड़ा तो जेट लैग है, ठीक है, आपको जेट लैग से निकलते ही 3 दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो उससे निकलते ही आपको 2-3 दिन लग जाते हैं निकलते निकलते, फिर यार जैसे आपसे ये हो गया जेट लैग, अबे यार क्या कर रही हूँ मैं भी। और आपके लाइफस्टाइल चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप कभी रात को खा रहे हो, कभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे खाना खा रहे हो, ठीक है, और फिर ऐसे ऑफ टाइम पे खा रहे हो, ऑफ टाइम पे जग रहे हो, आपको अगले दिन नींद नहीं आ रही है, और फिर कंपनी आपको 12 घंटे के रेस्ट पे फिर से बुला ले रही है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और फिर वापस से आप काम कर रहे हो। बहुत थक जाते हैं गाइस, बहुत थक जाते हैं। उसके ऊपर फिर होम सिकनेस, बाबा कांट टेल यू, मतलब मैं तो मतलब इतनी, मेरे को इतनी गंदी हो, एक तो मेरे भाई छोटे छोटे हैं ना, तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि यार मैं बस जल्दी से काम ख़त्म करूँ, मैं जाऊँ, मतलब मैं इतना कुछ खिलाती नहीं हूँ उनको, बट मेरे को अच्छा लगता है वो मेरे सामने हो, मेरे पास हो ना, कि वो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका पीटीएम होता है, मैं नहीं जा पाती, मेरे को इतना बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है। और फिर ना मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई फिर इतने पैसे कमा के क्या ही फ़ायदा, जब तुम अपने घर वालों के लिए नहीं हो सकते, फिर ऐसा लगता है कल को कुछ बात हुई, कुछ हुआ, आप नहीं होगे वहाँ पे, राइट। तो इसलिए सुनने में ना बहुत फैसिनेटिंग लगती है ये जॉब, कि यार कैबिन क्रू की जॉब है तो घूमते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, भाई नहीं पता आप लोगों को कितना कुछ बर्डन होता है। ऊपर से पता है फिर मैनेजमेंट आपकी आ जाती है, आपकी मैनेजमेंट ना हर बार कोऑपरेटिव नहीं होती है, कुछ भी होता है ना ऑन बोर्ड कम्स डायरेक्टली ऑन द क्रू, ठीक है। क्रू क्या कर रहा था, कोई पैसेंजर, हम टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट कितनी बार करते हैं कि सर प्लीज़ बैठ जाइए बैठ जाइए, फिर भी एक ना एक तो कोई होता ही है जो सीट बेल्ट नहीं लगाता। अब सपोज ठीक है कल को कुछ हुआ, एयरक्राफ्ट में सीवियर टर्बुलेंस हो गया, एयरक्राफ्ट बम काफ़ी ज़्यादा बम्पी हो गया एकदम से, और उनको इंजरी आ गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन, वो बंदा ना, उसको चोट लगेगी, और उनको तो गया, ठीक है, उनको चोट लगी, क्रू को भी सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज क्रू ने वाई डिडेंट ही और शी मेड श्योर कि हाँ ठीक है अब, और फिर क्रू पे आ जाता है कि यार ये क्या करें यार, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं ना, अब टर्बुलेंस है तो सबके लिए है, राइट, हमारे लिए भी है उनके लिए भी है। अब मैं आपके पास आऊँगी बताने कि सर प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, एंड मीन वाइल अगर कुछ हुआ मुझे कुछ हो गया तब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और सीन ये नहीं कि मुझे कुछ हो जाए, एक बंदे को कुछ होने से कुछ नहीं आता, बट प्रॉब्लम इज़ इफ़ आई हैव अ डोर, ठीक है, आई हैव 50 to 60 पीपल, अब कल को इवैक्यूएशन होगा, मेरे डोर पे कोई नहीं है, वो 50-60 लोगों को कौन देखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन आई एम गॉन, ठीक है, नाउ 50-60 पीपल हु आर देयर, दे आर ऑल्सो गॉन। सो एनीवेज ये ऑफ टॉपिक आ गई थी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ये तो अभी मैं लेट्स टॉक वीडियो भी सोच रही हूँ बना दूँ, अभी जस्ट स्टे ट्यून, मैं शायद लेट्स टॉक भी बनाऊँगी, मज़ा मन कर गया मेरा बनाने का, ठीक है। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट है आपका रूट पैसेंजर्स। लोगों को लगता है यार ये चाय कॉफ़ी तो देते हैं, क्या ही है, हाँ आई एग्री, ठीक है, चाय कॉफ़ी भी देते हैं, हम खाना भी देते हैं, ठीक है मजाक कर रही हूँ, इतना गंदा जोक था, ठीक है। तो यार आप लोगों को लगता है कि चाय कॉफ़ी या बस खाने के लिए यहाँ पे बस खाना सर्व करते हैं, आपको नहीं पता कितनी गंदी ट्रेनिंग होती है। अगर आपके 90% से कम आते हैं, आप रेलीगेट हो जाते हो, 2 बार रेलीगेट होते हो ना, तो आप फेल हो जाते हो, आपको फिर से इंटरव्यू के लिए रीअपेयर करना पड़ता है, ठीक है। आप एक और ना, कोई ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में इतने पैसे दे रहे हैं बिकॉज वो आपसे उतना काम कराएंगे ठीक है। आपका हेल्थ टोल पे जाएगा, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ टोल पे चली जाएगी, और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि कब चली गई। एंड दैट इज़ वाई आधे से ज़्यादा लोग ये जॉब छोड़ देते हैं बाय द एंड ऑफ 30, 35, 36, एंड पीपल हु आर स्टिल डूइंग दिस जॉब इज़ बिकॉज ऑफ द मनी दैट इट होल्ड्स, और दैट इट हैज़, सॉरी इंग्लिश खत्म हो गई थोड़ी सी। तो एंड देन कम्स द शेड्यूलिंग, ओ माय गॉड, शेड्यूलिंग भी, फिर शेड्यूलिंग कभी भी आपको पुल आउट कर लेगा, ठीक है। और फिर आपको जिस टाइम, अगर सपोज आप सो रहे हो, सॉरी, हाँ, आपका स्टैंड बाय 3 बजे से स्टार्ट है, आपका सुबह 12, 1, 2, 3, 4 कितनी बजे तक है, एकदम 3 बजे आपको पुल आउट कर लेंगे और कहेंगे कि मैम आपको यहाँ होना है, ठीक है, और आपको सुबह के 3 बजे रेडी होना पड़ेगा, फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा।
एंड जस्ट इमेजिन कि उस दिन आपके भाई का बर्थडे है, आपके पापा का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आपको जाना पड़ेगा ड्यूटी के लिए. जस्ट इमेजिन, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील दैट. यू विल रियलाइज कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप 9 to 5 जॉब में हो, यू कैन टेक ऑफ. इसमें भी आप ऑफ ले सकते हो बट आपको रीज़न देना पड़ेगा. एंड हाफ ऑफ द टाइम, आधे से ज़्यादा भी नहीं, 80% ऑफ द टाइम वो मना कर देते हैं, नहीं है, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस. एंड कुछ एयरलाइन तो है भाई, उनको तो क्रू स्लेव लगता है. एंड उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये तो चाय कॉफ़ी देती है. ब्रो, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आप और ना मैं बताऊँ आपको, हाफ ऑफ द क्रू हु आर देयर ऑन बोर्ड, दे आर डूइंग मतलब इमेंसली ग्रेट इन द लाइफ. भाई कोई CPL के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मतलब, और ना आधे से ज़्यादा सच में बहुत ही वेल एजुकेटेड क्रू है. पता है आपको, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब के साथ साथ. पता है मैंने क्रू देखी कि फ़्लाइट के बाद भाई हमारी 12 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसके बाद वो बंदी ना रेस्ट पीरियड पे जाके पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था. सब सोचो यार, और मेरे को ऐसा जाता है कि, और फिर लोग ऐसे बोल देते हैं. क्या लोगों का काम है बोलना है, राइट? सो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. एंड दैट्स इट गाइज, एवरीथिंग कम्स ऑन यू, कम्स ऑन क्रू. हेल्थ तो उनकी जा ही रही है, होम सिकनेस हो रही है, फिर पैसेंजर रूट तो मिल ही जा. बट ना पैसेंजर्स का क्या है यार, मेरे को ऐसा लगता है ना कि पैसेंजर्स को आप संभाल लोगे, ठीक है, बट कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो उनको लगता है कि उन्होंने जहाज़ खरीद दिया है, ठीक है, उतने टिकट्स में. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, उनको नहीं आती कोई चीज़, वी एग्री विद दैट, ठीक है, नहीं आती होगी समझा देंगे, ठीक है, कुछ चाहिए हम दे देंगे. काफ़ी चीज़ें उनको नहीं पता होती, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है. और हर कोई, जब मैं पहले आई थी, मैं तो टेक ऑफ के टाइम डर गई थी. सो आई एग्री कि उनको भी होगा कि हाँ यार ऐसा है, मेरे को इसके लिए असिस्टेंट चाहिए, वी आर ओके विद दैट. बट व्हेन इट कम्स कि भाई हम आपकी सेफ्टी देख रहे हैं, आपका फर्स्ट एड. कल को हाँ, मैं एक सिनेरियो भी बताऊंगी यार, एक मैं लेट्स टॉक वीडियो बनाने वाली हूँ, आप ज़रूर देखना, ठीक है, मैं अब भी बनाऊंगी थोड़ी देर में. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच इट. ओके, सो या दैट्स ऑल गाइज. मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए थे, सारे कवर कर लिया आई गेस मैंने ऑलमोस्ट. पर्सनल लाइफ, एवरीबडी नोज दिस कि कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्रू की. आपको कभी भी पुल आउट कर सकते हैं, आपकी कोई ट्रिप्स नहीं होती हैं. आपकी जो ट्रिप है वही है ड्यूटी पे रह के आप फ्लाई करो, ठीक है, वहीं घूमो फिरो. बट आप PL अप्लाई कर सकते हो, देन यू विल गेट बट वो अप्रूव नहीं होती आधे टाइम, तो भूल जाओ. सोच समझ के आना इस एयरलाइन में ना, एयरलाइन क्या एविएशन में सोच समझ के आना. दिस इज़ नॉट एज फैसिनेटिंग एज यू थिंक, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है. सो प्रोज एंड कॉन्स तो सी हर जगह होते हैं, बट ना आपको कोप अप करना आना चाहिए. आपको ऐसा, आप खुद अच्छे रहो, हर चीज़ को ऐसे आप पॉजिटिवली लो. So okay guys, if you really like my video, please like, share and subscribe to my channel and stay tuned for many more updates. And I'll make a let's talk video now because मैंने बहुत सारी चीज़ें बोलने को, because ये बोल के ना मेरे को मैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. So if you really want to watch it, I'll upload it, and I post videos on every Sunday at 2 PM. So stay tuned and please like, share, subscribe.